बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आज का आगाज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 से कर रहे हैं। वो कहता है अगर आपके पास अमाउंट x स्क्वायर रूट x प्लस 1 हो तो इसका डेरिवेटिव लें। आपने यहाँ पर लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर भी आ जाएगा d ओवर डी एक्स और राइट साइड पर भी आ जाएगा d ओवर डी एक्स। उसके बाद आपने क्या किया, आपने देखा कि ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और स्क्वायर रूट वाला सेकंड फंक्शन है। आप इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को। अब उसके बाद दरमियान में प्लस आएगा, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही आ जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है x, x का डेरिवेटिव लेंगे। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, x वैसे का वैसे ही स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव। आपको ये बात मैंने बताई थी कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना हो तो ये बराबर होता है 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन समेत बटे के नीचे आ जाएगा और ऊपर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, इसका फॉर्मूला ये है तो ये लगा देता हूं यहां पर 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन समेत नीचे आ गया और ऊपर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगा हूं, यानी कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेने लगा हूं, लेकिन ऊपर पावर नहीं लगाई। यहां पर भी आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर रूट यानी कि पावर नहीं लगाई, तो ये इतने हिस्से का डेरिवेटिव हो गया। अब आगे वाली टर्म पर चलते हैं। स्क्वायर रूट x प्लस 1 वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या होगा, आगे ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ये देखिए x बाहर वैसे का वैसे ही, 1 वैसे का वैसे आ गया। डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 है। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो आप ये देखिए आपके पास आगे क्या बचता है, आगे 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x प्लस 1, तो स्क्वायर रूट x प्लस 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 1 प्लस 0 1, 1 1 1, तो ऊपर 1 बचा। तो अब वो वाला जो ऊपर 1 बचा मैंने उसको वैसे ही लिख दिया और नीचे मैं एलसीएम लेने लगा हूं। यहां पर है 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1, तो यही रकम डिनोमिनेटर में आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1। 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 से कट गया तो ऊपर जो रकम है वैसे की वैसे ही आ गई। प्लस स्टूडेंट्स इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी ना हो तो ये रकम ऊपर वाले के साथ खुद से पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट x प्लस 1 के साथ, यानी कि ये देखिए स्क्वायर रूट x प्लस 1, ये तो दोनों रकमें सेम नहीं हो गई, सेम हो गई तो मैं इसकी बजाय पहले रकम को एक बार लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं। अब ये देखिए स्क्वायर रूट से कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा x 1 जार x प्लस 2, ये तो स्क्वायर रूट कट चुका है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x और फिर 2 1 जार 2। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 1x प्लस 2x कितना जवाब आ जाएगा, 1x प्लस 2x का जवाब आएगा 3x और साथ क्या है प्लस 2, 3x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 और यही आपका जवाब है, यही आपके इस पार्ट का आंसर है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट है y इज लेट किया y इज इक्वल टू x माइनस 1 होल क्यूब x प्लस 2 की पावर 4। वो आपसे कहता है इसका डेरिवेटिव लें। जाहिर सी बात है दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के लिए मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूं। लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy बाई dx। देखिए अब फर्स्ट फंक्शन
मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही उतर आएगा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2 होल रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव आ गया, दरमियान में प्लस। अब सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही, x प्लस 2 की पावर 4 वैसे का वैसे ही, और डेरिवेटिव अब किसका लेंगे? अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा x माइनस 1 होल रेज टू पावर 3 का। स्टूडेंट्स आगे देखिए x माइनस 1 होल रेज टू पावर 3 और आगे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। पावर क्या है? पावर 4 है तो 4 शुरू में आ जाएगा और x जमा 2 की पावर में एक कमी कर लें, कमी करेंगे तो 3 बचेगा। ये क्या हुआ? ये तो पावर रूल हुआ। पावर रूल के बाद आगे फंक्शन का डेरिवेटिव अभी रहता है तो मैं अब फर्दर डेरिवेटिव फंक्शन का लूंगा। फंक्शन क्या है? x प्लस 2 है, x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेंगे और ऊपर कोई भी पावर नहीं लगाएंगे। इसके बाद आगे क्या आएगा? x प्लस 2 की पावर 4, x प्लस 2 की पावर 4 वैसे की वैसे ही आ जाएगी और इसके ऊपर एक मर्तबा फिर आप पावर देख रहे हैं तो पावर रूल पहले लगेगा। 3 शुरू में x माइनस 1 फंक्शन की पावर में एक माइनस कर दें, 3 में से एक निकलेगा 2 बच गया और आगे क्या आएगा? आगे डेरिवेटिव आएगा x माइनस 1 का, आगे डेरिवेटिव आएगा x माइनस 1 का। अब स्टूडेंट्स ये देखिए x माइनस 1 का होल क्यूब वैसे का वैसे ही, यहां पर 4 जरा बल्कि 4 मल्टीप्लाई या 4 को मैं शुरू में लिख लेता हूं, मैंने लिख लिया यहां पर 4। अब यहां पर क्या बच गया? x प्लस 2 का होल क्यूब। अंदर क्या बचता है? x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और 2 कांस्टेंट अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0, दरमियान में प्लस x प्लस 2 की पावर 4, x प्लस 2 की पावर 4, ये कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई था, इसको शुरू में लिख लिया। आगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 1 तो कांस्टेंट था। अब ये देखिए 1 में 0 में लाएं तो 1 आ जाएगा, इसी तरह 1 में से 0 निकालें ये भी 1 आ जाएगा, यानी कि इस फैक्टर और इस फैक्टर को लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी हमारे पास बच गए 2 फैक्टर्स। इन 2 फैक्टर्स में कॉमन देखते हैं पहले। स्टूडेंट्स x माइनस 1 की पावर कितनी है? यहाँ पर 3 और यहाँ पर x माइनस 1 की पावर कितनी है? 2, तो कम कितनी हुई? छोटी पावर हुई 2, तो मैं x माइनस 1 के स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिए इससे पहले कि मैं x माइनस 1 के स्क्वायर को डिवाइड करूँ आप दूसरे फैक्टर को भी देखिए। यहाँ पर x प्लस 2 की पावर है 3 और यहाँ पर x प्लस 2 की पावर है 4, तो यहाँ पर 4 बड़ी रकम है कि 3? 4 बड़ी है, हमने तो कॉमन छोटे वाले को लेना है, लिहाजा हम x प्लस 2 का क्यूब कॉमन लेने लगे हैं। x प्लस 2 का क्यूब हमने कॉमन ले लिया। अब ये देखिए आपके पास ये वाला फैक्टर बटे कि अब आपने कॉमन लिया ना, बच गया x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर तो क्यूब है, 3 में से 2 निकल गए। ये देखिए मैं रफ साइड पे आपको बता भी देता हूँ, 4x माइनस 1 का होल क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब, ये थी ना 1 प्लस 0 तो 1 था, इसमें से आपने जो कॉमन लिया था वो है x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का क्यूब। स्टूडेंट्स ये देखें क्यूब क्यूब से कट गया और क्यूब में से स्क्वायर निकला, तो यहाँ पर पावर कितनी बच गई? 1 बच गई, लिहाजा मैं इसको लिखूंगा जो बच गई रकम वो क्या है? 4 इंटू x माइनस 1। बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बचेगा? प्लस 3 बच जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन नहीं था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन था, ये कॉमन था, ये तो पूरे का पूरा ही कट गया। यहाँ पर पावर x प्लस 2 की कितनी है? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितनी है? 4 है, 4 में से 3 निकल गई तो कितनी पावर बच गई? 1 बच गई। बिल्कुल ठीक आपने बोला, x प्लस 2 की पावर 1 बच गई और ऊपर 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में ये देखिए इसको बस सिंप्लीफाई, आखिरी 1 से 2 स्टेप्स रह गए हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यूब और अंदर रकम है 4x माइनस 4 1 4 प्लस 3x प्लस 3 2 6। अब 4x में 3x मिला दें
x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यूब, और अंदर क्या है 4x प्लस 3x 7x माइनस 4 प्लस 6, यानी कि 6 में से 4 निकाले, बकिया रह गया 2। तो यही स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।